about the CRZ rules 2018 and the salient features. So first feature of this CRZ rules 2018 is it allows the FSI, that means floor space index in CRZ areas. So एक बात याद रखना, ये जो हमारी जो नई गवर्नमेंट आई थी आफ्टर 2014, जो बीजेपी ने एनडीए गवर्नमेंट जो नहीं आई है 2014 के बाद, ये वो हर एनवायरमेंट रूल्स को थोड़ा सा रिलैक्स किए इन लोगों ने। ओके, जैसे कि हम लोगों ने फॉरेस्ट पॉलिसी, ड्राफ्ट फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि दैट वी क्रिटिसाइज दैट दिस ड्राफ्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 2018 that also started the commercial forestry, that also has provision for the commercial forestry. इस तरह से जितने भी ये जो नए रूल्स आ रहे हैं, चाहे वो वेटलैंड रूल्स आ रहे हैं, चाहे वो सीआरजेड रूल्स आ रहे हैं, ओके, इस या प्लास्टिक रूल्स आ रहे हैं। प्लास्टिक रूल्स पे भी इनफैक्ट हमने क्रिटिसाइज किया था, प्लास्टिक रूल्स पे भी इन लोगों ने अभी रिसेंटली इसको रिलैक्स किया था, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड है इनका, ओके, एनवायरमेंट के लिए। तो जनरल एक क्रिटिसिज्म बनता है जब भी कोई इस तरह का इशू आता है, वेदर इज ए प्लास्टिक रूल्स, वेदर इज ए एनवायरमेंटल रूल्स, वेदर इज ए वेटलैंड रूल्स और नाउ सीआरजेड रूल्स, तो एक जनरल क्रिटिसिज्म यही बनता है कि दैट इट्स नॉट द प्रो एनवायरनमेंट, इट्स बेसिकली यू कैन से द प्रो दिस, ऑल्दो इट हैज सेड दैट कि हम कंजर्वेशन करेंगे, इस तरह से चीजें हम ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं, बट द फीचर्स वी विल डिस्कस, यू विल गेट टू नो दैट दीज आर नॉट द बेसिकली द फीचर्स व्हिच आर inclined or favorable towards the environment. Okay, so उसका जो first feature है like that it allowed the FSI, that is floor space index in CRZ areas. Okay, floor space index का मतलब कि हम लोग कितना इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, okay, टोटल स्पेस में से कितना हम स्पेस बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, that is related to the floor space index. Now second feature of this CRZ rules is the tourism infrastructure for basic amenities to be promoted. So tourism infrastructure for basic amenities to be promoted, that means tourism infrastructure like toilets, changing rooms, drinking water facilities, and there is treatment plants, etc. So all these tourist infrastructure will be created along this CRZ, this coastal regulation zones. Okay. All ecologically sensitive zones have been accorded special importance. So in these rules, this is also mentioned that the ecological sensitive zones won't be touched, and there won't be any kind of construction or any kind of this activity if some areas are ecologically sensitive zones. And apart from that, it also said that pollution betterment has been accorded special focus, that will contain the pollution. And for defense and strategic projects have been accorded necessary dispensation. That means that if the project is related to defense or any strategic projects, then we will give clearance for these kind of projects. Okay. So इस तरह के projects को clearance दिया जाएगा if the project is related to defense or any strategic projects. And उन्होंने ये जो लिमिट रखी है, इस लिमिट को याद कर लेना आपको. Construction activities should have a distance of 10 meter from the high tide line. That is also called HTL. So जो high tide line होती है, जहाँ तक tides पहुँचते हैं, high tide पहुँचते हैं, उस लाइन से लेके 10 मीटर डिस्टेंस तक, जैसे मान लो ये हाई टाइड लाइन है, तो 10 मीटर डिस्टेंस तक बेसिकली कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और हाई टाइड लाइन से 10 मीटर की डिस्टेंस के बियॉन्ड ही कंस्ट्रक्शन हो सकता है. ओके, सो दैट इज ए लिमिट. ओके, ये भी आप लोगों को याद रखना है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सीआरजेड रूल्स 2018. एंड रिसेंटली, और अभी जो हुआ है, दैट एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हैज रिलैक्स्ड सीआरजेड रूल्स 2018. ये जनवरी 2020 में हुआ, इसी साल हुआ ये. तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये जो सीआरजेड रूल्स 2018 के जो आए थे, ऑल्दो दीज रूल्स वर ऑलरेडी रिलैक्स्ड, ये रूल्स पहले से रिलैक्स थे, बट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया है कुछ स्पेसिफिक बीचेस को, स्पेसिफिक कोस्टल जोन्स को, टू रिसीव दिस स्टेटस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो ये जो सर्टिफिकेट लेने के लिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ रूल्स को और रिलैक्स किए हम लोगों ने. ओके, सो नाउ विल सी व्हाट इज दिस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. तो किस तरह का रिलैक्सेशन किए पर तो ये देखते हैं हम लोग अभी जो रिसेंटली रिलैक्सेशन किए. लाइक पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स, पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स इंस्टॉल किए जाएंगे, व्हिच कैन बी शिफ्टेड. मे भी आप लोगों ने देखे होंगे इस तरह के ब्लॉक्स, पोर्टेबल टॉयलेट ब्लॉक्स. Apart from that, change rooms, grey water treatment plants. Grey water treatment plants means wastewater treatment plants. It's also called grey water.
So wastewater treatment plants, solid waste management plants, solar power plants, purified drinking water facility, beach access pathways. ओके बीच पे जाने के लिए कुछ पाथवेज बनाए जाएंगे कंक्रीट के या कुछ मान लो कुछ टाइल्स के. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीसीटीवी सर्विलेंस, first aid station, parking facility, etc. So there are many other this infrastructure that will be created in the beaches. Okay, there are many other infrastructure that will be created. That means these rules are further relaxed. That means we can see the further more construction in the coastal zones. Obviously to get this blue flag certification. तो हम देखेंगे बड़े this blue flag certification जिसको लेने के लिए जिस सर्टिफिकेट को लेने के लिए इसलिए रूल रिलैक्स किए जा रहे हैं. Okay, we'll see what is blue flag certification. So it is a certification that can be obtained by a beach or marina. Marina is basically small port used for pleasure. It's not for the trade activities, but it used for the marinas used for the pleasure or tourist activities. Or sustainable boating tourism operator. So ये जो बीच या मरीना या सस्टेनेबल बोटिंग को टूरिज्म ऑपरेटर है वो बेसिकली सर्टिफिकेट ले सकता है किसी भी कोस्टल जोन के लिए या बीच के लिए. दैट इज कॉल्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट एंड सर्व्स एज एन इको लेबल. तो एक तरह से इको लेबल की तरह बेसिकली ये काम करता है. okay. जैसे बेसिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा भी जियोलॉजिकल टैग, ओके, जियो टैग. तो ये दिया जाता है बेसिकली कोई भी चीज यदि किसी रीजन के लिए फेमस है तो उसको इस तरह के टैग मिलते हैं. ओके, जिस तरह से मान लो बीच बहुत ज़्यादा क्लीन है और इकोलॉजिकली काफ़ी उसको बेसिकली अच्छे से मेंटेन किया गया है. ओके, वहाँ पर कोई भी क्लीनिंगनेस काफ़ी ज़्यादा है और काम कुछ भी इस तरह का डर्टीनेस नहीं है. तो उस तरह के बीचेस को बेसिकली ये सर्टिफिकेट दिया जाता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. ओके, और फिर ये सर्टिफिकेट लेते क्यों हम लोग, व्हाई वी टेक दिस, व्हाई गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड टू टेकिंग दिस सर्टिफिकेट्स फॉर देयर बीचेस. हम इसलिए लेना चाह रहे हैं बिकॉज वी वांट टूरिस्ट्स. ओके, हम टूरिस्ट चाह रहे हैं जितने ज़्यादा हमारे बीचेस फेमस होंगे कि ये ज़्यादा इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है. दैट मीन्स दिस बीचेस आर वेरी क्लीन. उनको वाटर की क्वालिटी भी टेस्ट की जाती है कि वहाँ पर जो बेसिकली पोल्यूशन फ्री है एंड द वाटर इज ऑल्सो क्लियर एंड विच कैन बी यूज्ड एज बाथ. ओके, बाथ पर्पज के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, सी वाटर है. तो ये सब चीज़ें टेस्ट करके उसके बाद एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है. सो दिस सर्टिफिकेट इज प्योरली बेसिकली फॉर द टूरिस्ट पर्पज. एक तरह से इको लेबल है, एक आपको लेबल मिल जाएगा जिससे कि ये सब लोग को पता लग जाएगा ये बीचेस घूमने लायक है. ओके, द सर्टिफिकेशन इज अकॉर्डेड बाय डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. सो ये एक बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, दैट इज बेस्ड इन डेनमार्क. सो इट प्रोवाइड्स दिस काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. So it has 33 stringent criteria under 4 major heads. तो ये 4 major heads है जिसके अंदर ये 33 criteria आते हैं और जो इन सारे criteria को फुलफिल करेगा वही बीच बेसिकली उसी को बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलेगा. So what are these 4 major broad heads? First is the environmental education and information. So this is the first head, that is environmental education and information. And second is the bathing water quality. Bathing water quality. And third is the environmental management and conservation. Environmental management and conservation. And fourth is the safety and services. So these are the broad heads under which there are 33 stringent criteria which have to fulfill to get blue flag certificate. This certification denotes high environmental and quality standards. Okay, so if any country or if any beach has this certificate, that means this beach is highly environmental and quality standards. High environmental and quality standards this beach has. And there are 47 countries who are participating in this program, blue flag certification. And around 4,573 beaches, marinas and boats have this kind of certification. So this program started in France in 1985 and has been implemented in Europe since 1987. So first country which got this blue flag certification is the France.
and then it is implemented in the Europe since 1987 and other outside areas of Europe, that is since 2001 when South Africa joined. So now many other countries have joined, and recent one is India. India very recently it has joined with this program, Blue Flag certification. In July 2019, India identified following beaches to get Blue Flag certification. So उन्होंने अपने 12 नेम्स दिए थे, ओके, इंडिया ने, टू गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन. सो ये सारे के सारे जो बीचेस हैं, बेसिकली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एग्जाम. सो इस एग्जाम में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम द ये बीचेस का नाम आ सकता है, ये सारे बीचेस हैं, और ये आ सकता है क्रॉस मैच करने के लिए आ सकता है कि कौन से स्टेट में कौन सा बीच है. लाइक ये आपको याद रखने, ये ऑलरेडी हम क्लास में कर भी चुके हैं, इस पर बात हो चुकी है हमारी. दैट लाइक शिवराजपुर इज ए बीच दैट इज इन द देवभूमि द्वारका, गुजरात. तो ये रखना कि ये काफी हॉट टॉपिक था और ये एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है सब प्रीलिम में. सो यू कैन नॉट मिस शिवराजपुर इन द देवभूमि द्वारका, गुजरात, एंड भोगावे, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र. दिस इज द सेकंड बीच. सो जब याद रखें कौन सा बीच कौन सी स्टेट में. देन घोगला इन दी दीव में है, ये दीव सिटी में, एंड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ डोमिनेंट दीव. देन मीरामार इज इन दी पांजिम गोया. कसारकोड इन कारवार, कर्नाटका. पाडुबिद्री इन उडुपी, कर्नाटका. कप्पाड, कोझिकोड, केरला. एडेन, पुडुचेरी. महाबलीपुरम, दैट इट इज इन कांचीपुरम, तमिलनाडु. महाबलीपुरम इज इन कांचीपुरम. इस महाबलीपुरम को डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आ सकता है. ओके, महाबलीपुरम को ममालापुरम भी बोलते हैं, एंड पालवास का बेसिकली एक किंग था, ओके, इसलिए इसको ममालापुरम भी बोलते हैं. याद है आप लोगों को कौन था ममाला? नरसिंहवर्मन फर्स्ट. राइट. सो नरसिंहवर्मन था ममाला. So Mahabalipuram, that is in Kanchipuram, Tamil Nadu. So it's also famous. And then Rushikonda, that is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Rushikonda, that is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. And then Golden, that is in Puri, Odisha. Then Radhanagar, ये भी एग्जाम में डेफिनेटली इसकी चांसेस ये आ जाएगा. अंडमान निकोबार आइलैंड के आजकल आते हैं, ओके, बीचेस, ट्राइब्स, ये सब आती हैं अंडमान निकोबार के. तो याद रखना कि राधानगर अंडमान निकोबार आइलैंड में. So this blue flag beach is an ecotourism model. तो एक तरह का इको-टूरिज्म मॉडल है ये ब्लू फ्लैग बीच. एक तरह से हम लोग अपने इकोलॉजी को भी इम्प्रूव कर रहे हैं बाय क्लीनिंग आवर बीचेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो प्रमोटिंग द टूरिज्म. दैट मॉडल काइंड ऑफ मॉडल इज कॉल्ड इको-टूरिज्म मॉडल. जैसे आजकल एग्रो टूरिज्म भी काफी चल रहा है. एग्रो टूरिज्म कि एग्रीकल्चर जो फील्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए टूरिज्म. पहले आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मूवीज बनती थी, हिंदी मूवीज बनती थी, तो पंजाब के बेसिकली जो मस्टर्ड फील्ड्स थे, सरसों के खेत, उनके ऊपर काफी फिल्मिंग होती थी. एंड देयर मैनी अदर दिस एग्रीकल्चर टूरिज्म आल्सो. सो श्रीगंगानगर कैन आल्सो बी डिस्ट्रिक्ट व्हिच कैन बी प्रमोटेड एज ए एग्रो टूरिज्म. आई थिंक एक मूवी की शूटिंग हुई भी थी यहाँ पर रिसेंटली, अक्षय कुमार की. So and marks out beaches as providing tourists clean and healthy environment. Okay. So blue flag beach is an ecotourism model and marks out beaches as providing tourists clean and healthy environment and sustainable development of the area. अब ये जो 12 बीचेस हैं जो यहाँ पर आपको नाम दिखाए गए, ये तो अभी प्रपोज्ड है, इनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है. ओके, हम लोग भेज चुके हैं कि इनको हमें सर्टिफिकेट चाहिए बिकॉज दिस बीचेस आर वेरी क्लीन एंड दिस कैन बी प्रमोटेड एज ए इको-टूरिस्ट मॉडल. पर इंडिया का कैसा बीच है जिसको ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है? सिर्फ एक ही बीच है अभी तक, दैट इज द चंद्रभागा बीच. इसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट. एक ट्रिकी स्टेटमेंट होगी एग्जाम में, तो याद रखना कि चंद्रभागा बीच को ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है. दैट दिस चंद्रभागा बीच इज लोकेटेड ऑन द कोणार्क कोस्ट ऑफ ओडिशा. सो कोणार्क कोस्ट ऑफ ओडिशा में ये लोकेटेड है बेसिकली ये बीच, and is already got the blue flag certification. Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe.